हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। सो हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स में पढ़ा था, मैं मोहित सक्सेना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स टीचर। और हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे 3 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 लेक्चर्स सॉरी। तो आज जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैसे हम लीनियर इक्वेशन को किस टाइप की होती है, कैसे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स पे हमने बात किया था, कैसे हम उसको फॉर्म करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, यह है लेक्चर 4 और आज हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे हम ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहां पे आपको क्या करना है, कैसे हम ग्राफ में लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ की बात करेंगे आज हम, और कैसे लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। यू विल नाउ लर्न ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कंसिडर द इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 12. It can be written as 2x is equals to 12 minus 3। देखिए हमको यहां पे क्या है, एक इक्वेशन है जिसको हमको ग्राफ में ड्रॉ करना है, और वो इक्वेशन है क्या, 2x plus 3y is equals to 12। अब इस इक्वेशन को कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करें, अभी तक तो हमने इसका सोल्यूशन निकालना सीखा था। अब ये देखिए किस टाइप की इक्वेशन है, हमारी लीनियर इक्वेशन है, और किस टाइप की है, 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी हुई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब इसमें हमने एक वेरिएबल को सेपरेट किया, x को या y को, किसी एक को करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां पे हमको मिला 2x plus 3y is equals to 12। अब हमने क्या किया, 3y को ट्रांसपोज किया, 2x is equals to 12 minus 3y। अब यहां पे जो x आएगा वो क्या आएगा, 12 minus 3y अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह सिमिलरली आप y को भी फाइंड कर सकते हो। y हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, y is equals to 12 minus 2x अपॉन 3। क्लियर? तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को y के फॉर्म में या x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनानी है। ये हमने बना दी टेबल, ठीक है। और यहां पे हमको 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे, x एंड y। अगर हमने y को या x को, चलिए पहले हमको एक कोई लेना है, या तो इसको लेना है या तो इसको लेना है, ठीक है। चलिए हम x वाले को y वाले को लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x बाई 3, ठीक है। अगर हम x को क्या लें, ऐसा मल्टीपल करें जो 3 से डिवाइड हो जाए। सपोज हमने 3 लिया, अब हमने देखिए x को क्या लिया, 3 लिया, तो y क्या आएगा हमारा, y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इज इक्वल्स टू when x is equals to 3, when x is equals to 3 then y is equals to 12 minus 2 into 3 by 3। तो 2 into 3 is equals to 6 and 12 minus 6 is equals to 6 and 6 by 3 2। तो यहां पे जब हमारा x हमने 3 लिया तो y हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर? अगर हमने x को -3 लिया, x को क्या लिया, -3, when x is equals to -3, so y is equals to 12 into 3 minus 3 by 3, which is equals to 18। 9 plus 21 is equals to 21। ये हमारा क्या आ गया, 21 by 3, और हमने 3 से कैंसिल किया 7। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। इस इक्वेशन से क्या है, सॉल्यूशंस हैं। इस तरह हम नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमने ले लिया यहाँ पे 3 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, x को क्या लिया, 0, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 12 डिवाइड बाई 3 4। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे 3 सोल्यूशंस फाइंड किया है। फर्स्ट सोल्यूशन हमारा 3 2, सेकेंड वन इज -3 7 एंड थर्ड वन इज 0 4। क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम ग्राफ की। अब ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करें, कैसे हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। अब देखिए हमारा जो ग्राफ होता है वो डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। और 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है, देखिए ये हमारी लाइन है, एक लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है। तो यहां पे हमारी ये लाइन वर्टिकल है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस। क्लियर? एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, जो ये वर्टिकल लाइन हुई इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट। और दोनों लाइन कहां पे मिल रही है हमारी, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट फिर हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन एक पॉइंट होता है जहां पे हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये बात क्लियर हुई कि हमारा ग्राफ में 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट कहां डिवाइड हो रहा है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है। तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले हमको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमको ग्राफ के बारे में नहीं पता है तो हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ हमारा ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो ग्राफ है हमारा वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पे जो ऑरिजिन के राइट साइड है, अब देखिए राइट साइड अगर हम ऑरिजिन की चलते हैं तो जो वैल्यूज होंगी वो होंगी पॉजिटिव। अभी ध्यान से देखिएगा, जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए आपकी, 5 6 एंड 7 सो ऑन। राइट साइड द ऑरिजिन is denoted by x in on x axis is a positive integer and left side the origin you take negative integers. Wait, हाँ, left side the origin -1 -2 -3 -4 और इसको किससे डिनोट करेंगे, x dash. Clear? Similarly in y axis above the origin positive value and below the origin is a negative value. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स बिलो होंगे और अबव होंगे हमारे पॉजिटिव। तो ये होगा हमारा y और ये होगा हमारा y डैश। तो ये था ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट में कैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इस साइड वाला क्या है पोर्शन x और ये वाला क्या है y। तो यहां पे जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, प्लस प्लस। अब प्लस प्लस का एग्जांपल, सपोज 3,2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट नंबर ये किसको बिलोंग करेगा, ये हमारा बिलोंग करेगा x एक्सिस को, और सेकंड किसको बिलोंग करेगा, y एक्सिस को। क्लियर? जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा एक्स एक्सिस को जाएगा और सेकंड नंबर हमारा कहां पे जाएगा, वाई एक्सिस पे। क्लियर? चलिए देखिए, अब यहां पे 3 2 है तो हमारा 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 3 हमारा कहां पे आएगा, ये आ गया। ठीक है, कुछ हमने इस तरह लाइन बना दिया। ठीक, सेकंड y इज इक्वल टू 2 है, अब y हमको 2 कहां मिलेगा, ये मिला, तो पॉइंट हमारा कहां आ गया, ये आ गया। क्लियर? थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं इसको। देखिए यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो पॉइंट हमारा कहां पे आया, ये आया। इसको हमने लिख दिया 3,2। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे होंगे, साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव।
सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होगा x हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, y हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव। क्लियर। थर्ड वाले में x हमारा नेगेटिव है और y भी हमारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। अब फोर्थ वाले में चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखिए x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे कैसा है, पॉजिटिव, एंड y कैसा है, नेगेटिव। तो आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो। तो हम करेंगे क्या, ये हमने कोऑर्डिनेट के बारे में जो मतलब ग्राफ के बारे में सीख लिया। जो हमारा ग्राफ है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4, और इसमें हमारी जो वर्टिकल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए और भी कुछ में कुछ आएगा नया तो हम बिल्कुल सीखेंगे। अब देखिए हमको पॉइंट्स क्या मिले हैं। पहला पॉइंट मिला है हमको, मिला था, यहां से फिर से एक बार निकाल लेते हैं हम। x हमारा क्या हो गया, हमने x क्या लिया था, 3 लिया था, तो 3 लिया था, इस पे लिया था 3, तो हमको क्या मिला, ये 3 - 6, ये हमको 2 मिल गया, ठीक है। फिर हमने -3 लिया, ये हो गया हमारे पास 7, 0 लिया तो 4। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया, 3, 2। थर्ड वन, सेकेंड वन इज -3, 7, एंड थर्ड वन इज 0, 4। ये सोल्यूशन है इसके, 3, 2, -3, 7 एंड 0, 4। पहला 3, 2, पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमने ये लाइन बना दी और यहां से एक लाइन बना दी, ठीक है। ये हमारा ऑरिजिन हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड -5 अप टू -6, ये हमारा x डैश हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर इसमें नीचे चलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए आप 3 2, तो 3 2, 3 हमारा यहाँ पे आ रहा है और 2 हमारा कहाँ पे आएगा, 2 हमारा ये आएगा, ठीक है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा 3 2 की बात हो रही है, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, तो कहाँ पे आया, यहाँ पे लाइज कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -3 7, सो -3 7 हमारा -3 ये है और y का 7 हमारा यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा -3 चला और ये हमारा 7 चला, तो कहाँ मिले, इस पॉइंट पे मिले, ठीक है। ये हो गया हमारा -3 7 और ये पॉइंट हो गया 3, 2, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 0 4। अब ये 0 4 का मतलब क्या है, x तो 0 है बट y हमारा क्या है, 4। अब यहां पे हमारा ये क्या हो गया, 0, 4। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, आप देख सकते हैं यहां पे जो हमारा ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे लाइन स्लोप अगर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाइज हो रहे हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आपका ये ग्राफ बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है इस पे, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको क्लियर हुआ कैसे हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन को। बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस पर प्रैक्टिस करिए। मैथ्स एक गेम की तरह है, इसको आप गेम समझ के चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और आपके ब्रेन स्किल्स बहुत डेवलप्ड होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ग्राफ पे हैं। देखिए पहला क्या है, हम पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लें, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ये भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन
अब यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया हमारा x, ठीक है। अब इसी तरह लेफ्ट साइड पे आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया हमारा x डैश, ठीक। अब y की बात करते हैं, y हमारा 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा हो गया y। अब यहाँ y डैश की बात होती है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस होगी पॉइंट्स की वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जो हम पॉइंट्स लेंगे वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया हमको, 3 4, तो 3 4 कहाँ पे आएगा, देखिए 3 हमारा ये है और 4 हमारा y का ये है, तो ये हमारा x का रिप्रेजेंट कर रहा है 3 और ये हमको y में रिप्रेजेंट कर रहा है 4। तो x इज इक्वल्स टू 3, तो कुछ ये हुआ, और y इज इक्वल्स टू 4, कुछ ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पे मिला, तो ये हमको पॉइंट क्या मिल गया, 3, 4, क्लियर। सिमिलरली -3 -2, वेयर इज -3 ऑन x एक्सिस, -3 एंड -2 इन y एक्सिस यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला हमको क्या मिला, -3, -2। नेक्स्ट देखिए -2 -1, तो ये देखिए हमारा किस कोऑर्डिनेट पे है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट पे है, क्योंकि दोनों नंबर्स क्या है, नेगेटिव। फिर आता है 2 -3, और वेयर इज 2, +2 ये है, एंड -3 हमारा ये है, तो कहाँ बनेगा, पहले 2 को ले जाते हैं नीचे, और इसी तरह फिर -3 हमारा ये हो गया, तो क्या मिल गया, 2, -3, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट 4, 0, अब x हमारा 4 है और y हमारा क्या है 0, तो 4 हमारा ये हुआ, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 4, 0। नेक्स्ट 0, 3, तो 0, -3 हमारा ये आ गया 0, -3। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमको इस तरह मिलता है, अगर हमारा x 0 हो जाए, x हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो पॉइंट कहां पे लाइज करेगा, इन y एक्सिस। देखिए यहां पे x 0 था तो हमारा कहां पे कर रहा था, ये y एक्सिस में लाइज कर रहा है। इस वाले पॉइंट पे देखिए x हमारा 0 है, तो कहां पे पॉइंट लाइज कर रहा है, y एक्सिस पे। अब यहां पे देखिए y वाला अगर 0 हो जाए, तो इफ y इज इक्वल्स टू 0, तो कहां पे लाइज करेगा, इन x एक्सिस। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से रखिएगा दिमाग में अपने, कि जब भी हमारे कोई भी वैल्यू y या x 0 होता है, तो ये पॉइंट हमारा आएगा x एक्सिस पे, और ये पॉइंट हमारा कहां आएगा, y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट को ग्राफ में। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। यहां पे देखिए हमको कुछ लीनियर इक्वेशन गिवन है, 4 क्वेश्चंस गिवन है, तो हमको 4 क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन को ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ टेक एनी क्वेश्चन, बताइए कौन सा, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे हमने थर्ड वाला ले लिया, अब थर्ड वाले में देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, सॉल्यूशन लिखा, 2x + y = 6, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब यहां पे y की वैल्यू क्या होगी, y = 6, और ये 2x ट्रांसपोज हो गया, -2x। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करें, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, चलिए कितने सॉल्यूशंस निकालें, 4 सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। एक बार हमने x को 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और एक 4 ले लिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 लिया, जब 1 लिया तो क्या आया, 2 1 2, 6 - 2 4, 2 लिया, 2 2 4, 6 - 2 6 - 4 2, 3 लिया 0, एंड 4 लिया -2। तो जैसे जैसे हमने x की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे से y की वैल्यू भी चेंज हो रही है।
हो रही है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हम x की वैल्यू को भी चेंज करेंगे वैसे ही हमको y की भी वैल्यू यूनिक मिलेगी। x अगर चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, ठीक है। अब फर्स्ट सोल्यूशन इसका क्या मिला 1,4, सेकेंड सोल्यूशन क्या मिला 2,2 एंड थर्ड सोल्यूशन क्या मिला 3,0 एंड फोर्थ सोल्यूशन 4 - 2,2, ठीक है। तो हमने इसके क्या फाइंड कर लिए, इसके हमने सोल्यूशंस फाइंड कर लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह आप सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। अब इसमें अलग अलग पुट भी कर सकते हो। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 4, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 2, देन व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। अब देखिए जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रहे होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन पे लाइज नहीं कर रहे हैं तो आपने सॉल्यूशंस 100% गलत निकाला है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, बहुत ही इजी है मैथ्स, बहुत इजी सब्जेक्ट है। एनआईएस में मैथ्स वेरी वेरी इजी। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये ऑरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। फिर यहां पे चलते हैं, x हमारे सब पॉजिटिव है। फिर y की बात करते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5 और यहाँ पॉजिटिव y 1, 2, -2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारा x डैश हो गया नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड इज x एंड पॉजिटिव डायरेक्शन इज y एंड नेगेटिव डायरेक्शन इज y डैश, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1 4, सो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो यहां पे आ गया हमारा 1 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2 2, x इज इक्वल्स टू 2, चलिए x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज ऑल्सो 2। ये हमारे क्या मिल गया 2,2, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट 3 0, अब y यहां पे 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, तो 3 0 हमारा ये आ गया, 3,0 आ गया। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 4 - 2, तो 4 हमारा ये है और -2 हमारा ये है, तो ये आ गया 4 - 2। अब देखिए सारे पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स सबने निकाले हैं तो ये सेम लाइन पे आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये सेम लाइन पे लाइज करेंगे, ठीक है। ये सेम लाइन पे ऐसे लाइज करेंगे। अगर सेम लाइन पे लाइज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आपको आ गया कैसे लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को। अभी आगे चल के इस पे हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व भी करनी है ग्राफ में। कैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें, बाय ग्राफिकली। तो इस तरह आप कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। उसका मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करना है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने 4 सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं। आपको मिनिमम 3 तो फाइंड करना है, मोर मैक्सिमम 4 सफिशिएंट। और वो जब 3 सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास, उसको हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब जब हमने ग्राफ में 4 सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट किया, जो ये पॉइंट्स मिले और ये पॉइंट्स कहाँ पे लाइज करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन पे, सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस भी आप एक्सरसाइज के ट्राई करिए, नहीं आएगा पूछिए हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है 7380515253 और हमारी साइट है visionpointnois.co.in। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे हम ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।